डेली पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज डिकोड कर रहे हैं। आज का सवाल हमारा जून 2024 का है, शिफ्ट फर्स्ट 29 अगस्त 2024 का। चलिए शुरुआत करते हैं। चोल से है। चोल काल के दौरान इरिविरपत्तनम का तात्पर्य क्या था? तो दोस्तों पहला है कि पहले नगरों से संचालित व्यापारियों का समूह था, या पत्थर या उपकर था का प्रकार था। थर्ड, या संरक्षित व्यापारिक नगर जो व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे। फोर्थ ये है कि नगर निवासियों की आचार संहिता। तो बताइए, तो इसका आंसर है दोस्तों फोर्थ, संरक्षित व्यापारिक नगर था। ये जो संरक्षित व्यापारिक नगर था जो व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। इसके साथ ही कई और नगर उभरे थे। प्रमुख रूप से आप सुनते होंगे गंगैकोंडचोलपुरम और उरैयूर और पुहार को दोस्तों उस टाइम कावेरीपत्तनम को ही, इस टाइम का कावेरीपत्तनम जो है उसका पुराना नाम क्या है? पुहार। ये एक बंदरगाह के, व्यापारिक बंदरगाह के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। इसके अलावा दोस्तों हम इस पे बात करेंगे प्रमुख रूप से चोल शासकों के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे एक दो पॉइंट और उनके प्रमुख रूप से उपाधियां और जो उन्होंने काम किए थे। बाकी फुल डिटेल में हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में। तो चोल शासक की जब बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहले विजयालय का नाम आता है। तो विजयालय चोल संस्थापक रहा है और यह पल्लवों का सामंत था। ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि ये विजयालय किसका सामंत था? पल्लवों के सामंत थे जो चोल शासक थे शुरुआत में। ये उपाधि लेता है दो, एक तो तंजौकोंडा, ये तंजौर को जीतता है दोस्तों और तंजौकोंड की उपाधि लेता है, तंजौकोंड की। दूसरी उपाधि नरकेसरी की लेता है। ये चीज़ हमको विजयालय में याद रखनी है। आदित्य प्रथम की बात करते हैं जो 810 से 907 के बीच में रहता है, 870 से 907 के बीच में रहता है। जो चोल शासक चोल की स्वतंत्रता का पहला शासक था। यानी कह सकते हैं कि ये जो चोल विजयालय था ये सामंत के रूप में ही शासन कर रहा था। जब आदित्य प्रथम आता है दोस्तों, तो ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र चोल शासक के रूप में स्थापित होता है और पल्लवों को जीतकर अपने अधीन कर लेता है। ये जो आदित्य प्रथम था, इसकी उपाधियाँ थी। उपाधियाँ दोस्तों कई बार पूछी जाती हैं, इसलिए उपाधियों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो इसकी उपाधि थी तोंडू नाडू, दूसरी थी गजकेसरी, तीसरी थी कोदंडराम और चौथी थी राजकेसरी। तोंडू नाडू, गजकेसरी, कोदंडराम और राजकेसरी ये उपाधि थी आदित्य प्रथम की, जो 870 से 907। दोस्तों एक बात और कि ये जो डेट दी हुई हैं कि इतने इतने शासन किया है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इनके क्रम ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब ये नहीं पूछता कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया है, सिर्फ इसकी क्रोनोलॉजी याद रखिए। और कई बुक्स में ये इधर उधर भी मिलेंगे, कहीं 870 तो कहीं 865 भी मिल सकता है। तो इसमें बहुत परेशान हैरान होने वाली बात नहीं है, क्रोनोलॉजी ज़्यादा ज़रूरी है। परांतक प्रथम आते हैं इनके बाद। तो परांतक प्रथम साम्राज्यवादी नीति अपनाता है और मदुरै कोंडा की उपाधि धारण करता है। मदुरै कोंड या मदुरै कोंडा की उपाधि धारण करता है। इसके अलावा संग्राम राघव की भी उपाधि ये धारण करता है दोस्तों। इसको ही वीर चोल कहते हैं, वीर चोल की उपाधि भी ये परांतक प्रथम लेता है। इसके काल में दो युद्ध होते हैं जो युद्ध इम्पोर्टेंट हैं। पहला ये कि ये बेल्लूर युद्ध होता है। बेल्लूर युद्ध होता है 915 में और दूसरा होता है तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम युद्ध होता है 949 में, 949 में। दोस्तों इसमें मिक्स भले लग रहा होगा, आप ध्यान से सुनते रहिए तो ठीक रहेगा। ये गंडरादित्य जो था
और परांतक द्वितीय उत्तम चोल ये कमज़ोर शासक के रूप में थे। हालांकि परांतक द्वितीय जो सुंदर ये कौल नहीं है, चोल है, सुंदर चोल था, इसी का पुत्र जो होता है ये होता है राजराज प्रथम इसका। तो उत्तम चोल आते हैं, उत्तम चोल के बाद राजराज प्रथम आते हैं। हम सीधे राजराज प्रथम पे चलते हैं। 985 से 1015 ईस्वी शासन करते हैं। राजराज प्रथम का जो मूल नाम था उनका नाम अलिमोली वर्मन था। अलिमोली वर्मन ये सुंदर चोल या परांतक द्वितीय का पुत्र था। ठीक, इसने उपाधि कई ली दोस्तों राजराज प्रथम ने। ये तो पहली बार जब केरल को जीता तो केरलांतक की उपाधि रहता है, और गंग प्रदेश को जब जीतता है तो चोल नारायण की उपाधि लेता है। चोल नारायण ये काफ़ी बार पूछा गया है, चोल नारायण की उपाधि कौन लेता है? तो ये लेता है राजराज प्रथम। कलिंग जीतता है जब राजराज प्रथम, तब लेता है तैलिंग कलिंग तक की उपाधि लेता है राजराज प्रथम। और मालदेव इसकी अंतिम विजय होती है, लेकिन इसके पहले पांड्य शासक को हराता है। पांड्य शासक को हराने के बाद वो लेता है दो उपाधि, जो होता है जय गोंडा और अमर भुजंग की उपाधि राजराज प्रथम लेता है। और इसके साथ ही ये सिंघल यानी सिंघल क्या है? श्रीलंका के महेंद्र पंचम, महेंद्र फिफ्थ को भी हराता है। पूरे सिंघल द्वीप पे तो नहीं, लेकिन उत्तरी सिंघल द्वीप, उत्तरी जो श्रीलंका है उस पे कब्जा करने का काम राजराज प्रथम करता है। और पूरे सिंघल पर कब्जा करने का काम कौन करता है? राजेंद्र प्रथम, जो इसका पुत्र होता है। 1017 में संपूर्ण श्रीलंका पर कब्जा कर लेता है राजेंद्र प्रथम। ठीक, तो इसके बाद आता है राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम के बाद, और 1015 से 1044 के बीच में रहता है। दोस्तों ये कई बार होता है, मिक्सअप होगा, लेकिन एक दो बार सुनने के बाद आसानी से ये आ जाता है समझ में। राजेंद्र प्रथम की बात करते हैं तो इसको चोल नारायण के नाम से जाना जाता है। चोल नारायण नाम से फेमस था ये। नीलकंठ शास्त्री इसको सिकंदर से तुलना करते हैं। कौन? नीलकंठ शास्त्री। और राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन भी कहा जाता है। दक्षिण का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। केरल और पांड्य को जीतता है, ये भी सिंघल अभियान करता है, यानी श्रीलंका को जीतता है, जैसे कि पहले हमने बात कर ली है। 1017 में ये पूरा श्रीलंका को जीत जाता है। और चालुक्य व कलिंग विजय भी करता है। गंगा घाटी का अभियान करता है, वहाँ पे गंगा कोंड की उपाधि धारण करता है। जो राजेंद्र प्रथम है, गंगा घाटी के अभियान करने के बाद गंगा कोंड की उपाधि धारण करता है और एक शहर बसाता है, गंगा कोंड चोलपुरम नगर स्थापित करता है। और राजेंद्र प्रथम ही पाल शासक महिपाल प्रथम को हराता है। महिपाल प्रथम को हराने वाला शासक, पराजित करने वाला राजेंद्र प्रथम ही था। और दक्षिण पूर्वी अभियान यानी भारत से दक्षिण पूर्वी अभियान इंडोनेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया पर शासन यानी आक्रमण करने वाला राजेंद्र प्रथम ही था। और वो जब आक्रमण करता है तो वहाँ पे उपाधि धारण करता है कडारम कोंडा और कटह अधिपति की उपाधि धारण करता है राजेंद्र प्रथम। इसके बाद दोस्तों राजराज प्रथम आते हैं, जो कि 1044 से 1052 तक रहते हैं। चोल चालुक्य संघर्ष इनके काल में होता है लगातार, और दो युद्ध होते हैं। ये दो युद्ध लड़ते हैं, पुंडुर का युद्ध लड़ते हैं और कोप्पम का युद्ध लड़ते हैं राजाधिराज प्रथम। उसके बाद राजेंद्र द्वितीय आते हैं 1052 से 1064 तक।
ये प्रकेसरी की उपाधि धारण करते हैं, बाकी इनमें बहुत खास नहीं है। वीर राजेंद्र आते हैं। महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट शासक में लास्ट यही माने जाते हैं। हालांकि इनके बाद भी काफ़ी शासक आए, लेकिन प्रमुख रूप से जो इम्पोर्टेंट शासकों में गिना जाता है तो लास्ट इनको वीर राजेंद्र को ही माना जाता है, क्योंकि वीर जो कुलोतुंग था, ये कुलोतुंग प्रथम है। कुलोतुंग प्रथम मूल नाम इसका राजेंद्र था दोस्तों, ये यहाँ का नहीं था, ये वेंगी का चालुक्य था और यहाँ पे शासक बनता है। इसकी एक अलग कहानी है, फुल वीडियो हम लोग देख लेंगे। और कुलोतुंग प्रथम ने ही 1077 में 72 सदस्यीय एक दल चीन भेजता है, दूत मंडल भेजता है चीन में। ठीक है, ये कई बार सवाल आया है, PYQ है। कुलोतुंग प्रथम भेजता है, 72 सदस्यीय दल चीन में भेजता है। इसके बाद विक्रम चोल की बात आती है 1020 से 1033 के बीच में, और ये एक याद रखना है, त्याग समुद्र की उपाधि धारण करता है विक्रम चोल। और कुलोतुंग तृतीय होता है 1133 से 1150 के बीच में, कुलोतुंग द्वितीय होता है। कुलोतुंग द्वितीय जो कि गोविंद राज की मूर्ति को तुड़वाकर समुद्र में फेंकवा देता है, ये इसके लिए फेमस है। अन्य शासक जो छोटे छोटे शासक रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो राजाधिराज द्वितीय की बात आती है। राजाधिराज द्वितीय कौन है? ये 1173 टू 78 के आसपास रहते हैं। अब कुलोतुंग तृतीय आते हैं इनके बाद। ये इसलिए फेमस हैं क्योंकि कंबन इनके दरबार में रहते थे। कुलोतुंग तृतीय कंबन ने लिखी है तमिल रामायण कंबन ने लिखी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो तमिल रामायण किसने लिखी है? कंबन ने लिखी है। राजराज तृतीय की बात आती है, यानी कुलोतुंग तृतीय के बाद राजराज तृतीय आते हैं, राजराज तृतीय के बाद राजेंद्र तृतीय आते हैं। ये 1279 तक शासन करते हैं और यही अंतिम चोल शासक रहते हैं। और इसके बाद चोल क्षेत्रों पर पांड्य शासकों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। पांड्य शासक कौन थे उस टाइम? तो कुलशेखर पांड्य थे। कुलशेखर पांड्य ये जो है उस टाइम पांड्य शासक था जिसने चोलों पर अधिकार स्थापित कर लिया। राजनीतिक शासन समाप्त होता है चोलों का। इससे पूर्व भी राजेंद्र जो तृतीय थे, ये जो राजेंद्र तृतीय थे इनको सामंत बना लिया था, लेकिन अगर फाइनल बात करें तो 1310 में जब मलिक काफूर आक्रमण करता है तो चोलों का नामो निशान खत्म हो जाता है। इस तरीके से चोल शुरू से लास्ट तक हमने देख लिया कि सारी चीज़ें चोलों की समाप्त हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हमने राजनीति देख ली दोस्तों कि शासक कौन कौन से हैं, कुछ उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लिए कि उनकी कुछ उपाधियां क्या हैं और वो उनके सीक्वेंस हमको लगाने के लिए आसानी हो जाएगी। फिर अगले किसी चोल शासक के वीडियो में हम इनके प्रशासन, स्थापत्य, कला, साहित्य के बारे में भी देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है अगर UGC नेट दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।